नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि उसके जो अगली शिफ्ट या अगले दिन जो भी पेपर हुए थे उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी भाई लोग यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे आज का हमारा पहला सवाल। इसमें उसने दिया है कि हाउ मेनी नंबर्स अप टू 880 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो दोस्तों ये इसमें कह रहा है कि 880 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए कहाँ तक का दिया है ये 880 तक का, ठीक है। 880 तक की कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे। तो दोस्तों हम जान रहे हैं 3 और 5 से वही संख्याएं विभाज्य होगी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है हमें कि सिर्फ वही नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होंगी या फिर डिवाइड होंगी या फिर विभाजित होंगी जो 15 के मल्टीपल होंगी, यानी कि 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ऐसे 15 चौके 60, 15 पच्चीस 75, ऐसे ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे 15 के मल्टीपल, वही नंबर सिर्फ क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाली ऐसी कौन सी नंबर है जो कि डिवाइड होगी 15 से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 880 तक देखना है, तो चलिए देखते हैं कि 880 डिविजिबल है या नहीं 15 से। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अगर जो 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 सात, सॉरी 15 छक्के 75, 5 बच गया। सॉरी हम गलत कर दे रहे हैं यहाँ पे, 15 पाँच 75। ठीक है, यानी कितनी बार लेके जाएंगे इसको हम, 5 बार। देखिए ये 15 पाँचे 75 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 13, 130 हो गया। फिर 15 बाटे 120, 10 बच गया। यानी कि जो लास्ट वाली नंबर है वो 15 से कितना, 58 टाइम्स ही, ठीक है, 58 टाइम्स जो नंबर है 15 का लास्ट वाला नंबर वही होगा जो डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर जो देखें तो लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, यानी कि हम 15 का क्या करेंगे, 58 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा नंबर होगा। यानी कि 15 बाटे तो 20 को 0 12, फिर 15 पचे 75, 75 12 कितना हो गया, 80। यानी कि दोस्तों जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सा है, ये 870 है। ठीक है, और पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर हमारा 15 होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे देखिए जो कि पहला नंबर है, पहला नंबर हमारा कौन सा है, 15 है, और लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 870। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हम चाहे निकाल सकते हैं टोटल कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल है, यानी कि 870 एक कौन से नंबर पे है। अब देखिए हमने जैसे कि यहाँ से डिवाइड किया, यानी कि 58 हमें दिख गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल जो नंबर होंगे वो 58 ही होंगे। ठीक है, अगर जो आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 58 को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जब आप 880 को 15 से डिवाइड कर रहे थे, 15 से जब आप भाग दे रहे थे 880 में, तो देख रहे हैं कि जो पूरा है मतलब सिर्फ 58 तक गया, उसके बाद से कुछ जाके बच गया, यानी कि रिमाइंडर कुछ बच गया, शेष बच गया। यानी कि 58 टाइम्स ही है जो कंप्लीट डिवाइड होगा 15 से। यानी कि जो लास्ट वाला मल्टीपल होगा 15 का, वो कितना होगा, 58 इंटू 15, यानी कि 870। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये 58 है, यही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर होगा। ठीक है, या तो देखिए आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में जाएंगे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी कि ये लास्ट वाला नंबर है 870 बराबर ए मतलब पहला पद, पहला पद कौन सा है, 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए हर एक नंबर में कितने का डिफरेंस है, 15 15 का, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए प्लस का 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास कितना बचेगा, 70 में से अगर तो 15 जाता है तो बचेगा कितना, 55, यानी कि कितना बचा ये, 855। अब देखिए इस 15 से हम क्या करेंगे, 755 को डिवाइड करेंगे, देखिए कितना बार जाता है ये, तो ये जाएगा 15 पच्चीस 75,
10 बच गया, 105 हो गया, 15 साथी 105। अब देखिए यहाँ पे 57 आ गया, यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया, 57। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा n होगा कितना होगा वो 58। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 58 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होंगी 880 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए इसमें, देखते हैं इसको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 × 3, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, ये दोस्तों दिया हुआ है अंडर रूट का कितना, 5 to 9। अंडर रूट का कितना दिया, 5 to 9। दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्या है, 23 का क्या है, ये स्क्वायर है, यानी 23 का क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए जब रूट हटेगा तो 23 बाहर आ जाएगा, फिर देखिए 2 से क्या किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है। अब देखिए बाहर भी 2 है, ठीक है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी है। अब टोटल का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, यानी कि इधर हमारे पास कितना बच गया, ये 23 का स्क्वायर। अब देखिए इधर इस वाले टर्म में क्या करना है हमें, 23 के स्क्वायर से भाग देना है, यानी 23 × 23। देखिए एक 23 से ये 23, एक 23 से ये वाला 23, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। यानी कि हमारे पास फाइनल में बचा क्या, 18 × 18, यानी कि 18 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं जो 18 का स्क्वायर होता है कितना होता है, वो 324, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मनोज और नवीन है, ठीक है, एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मनोज और नवीन का जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, उन लोगों ने कितने से किया था, 5 × 6 से, ठीक है ना। जो उनका रेशियो था इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग में 5 × 6 था, यानी कि यहाँ पे ये मनोज हो गया और ये नवीन, ठीक है। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था कितना था, वो 5 × 6 था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि शेखर ज्वाइन, यहाँ पे दिया शेखर ज्वाइन देम आफ्टर 6 मंथ, यानी कि तीसरा पर्सन है कौन, शेखर। वो इनको 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है। 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट एज नवीन। कह रहा है जितने नवीन ने लगाया है उतना ये भी लगाया है। मान लीजिए नवीन ने 6 लगाया था, तो शेखर ने भी 6 लगाया है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट रेशियो शुड बी द प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन मनोज, नवीन एंड शेखर। कह रहा है दोस्तों कि जो ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आएगा उसका रेशियो क्या होगा इन तीनों के बीच में। अब जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये मनोज हो गए और ये नवीन हो गए, इन दोनों का तो मान लीजिए पूरे एक ईयर, यानी कि 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट था। लेकिन जो ये शेखर है 6 महीने बाद आएगा, यानी कि जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 6 महीने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखिएगा, जो 12×5 = 60 हो गया, और ये 12×6 = 72 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, शेखर का 36। यानी कि जो उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा 60, 72, 36 के रेस में डिवाइड होगा। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज है जो सब में कॉमन है। देखिए ये इधर से कितना हो गया, 12 से 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×3 = 36। यानी कि हम यहाँ से अब देख रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5, 6 और 3, यानी 5, 6 और 3, यानी कि जो बी ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि एक ट्रेवल करता है x to y, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जब ये x से y तक ट्रेवल करता है 132 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 180 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। और कह रहा है आगे दिया है कि जब वो 143 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है तो वो 180 मिनट्स पहले पहुंच जाता है, यानी कि 180 मिनट पहले, यानी कि 3 घंटा पहले पहुंच जाता है। पहले वाले केस में 3 घंटा लेट हो रहा है, दूसरे वाले केस में वो 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस है इन दोनों का क्या है, फिक्स है, यानी कि डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में। मान लीजिए जब वो 132 से जा रहा है तो कितना लेट हो जा रहा है, 3 घंटे की देरी से। 180 मिनट मतलब 3 घंटा, यहाँ पर भी 180 मिनट 3 घंटा, यानी कि कह सकते हो जो टाइम लगा होगा, ठीक है ना। एक मान लीजिए टी फिक्स टाइम मान लेते हैं, उससे कितना पहुंचा ये, 3 घंटा लेट पहुंचे, यानी कि 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लिया। अब देखिए यहाँ दूसरे केस में क्या है, जब वो 143
किलोमीटर पर आवर से, यहाँ दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर कर लीजिएगा। जब किलोमीटर पर आवर से जाता है तो क्या होता है, वो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि t-3। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो अब हम चाहें कि क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे। देखिए दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, यानी कि डी है। ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं, पहले वाले केस में अगर जो ले यहाँ से टाइम, ठीक है, अगर जो पहले वाले केस में हम टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 132 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था पहले केस में t+3। अब देखिए दूसरे केस में क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 143 किलोमीटर, और इस केस में टाइम कितना लगा था t-3। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी डी है, या तो डी को इक्वेट कर दें या फिर दोनों का हम क्या करें, अंतर निकाल लें। ठीक है। क्या करते हैं, इस वाले केस से इसको हम घटाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगा है, इसमें टाइम कम लगा है, तो यानी कि ये पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, जो इसको घटाते हैं ये -t। देखिए ये प्लस का टी है, जब इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस, यानी कि टी से टी क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 3, ये प्लस का 3, यानी कि टाइम कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इधर कितना है, डी अपान 132 है, और माइनस कितना है, डी अपान 143। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, या तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए डी कॉमन है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये 132 से 143, यानी कि इसको कितना है, ये 12 × 11। ठीक है, यानी 11 × 12, और ये कितना है 13 × 11। ठीक है, यानी कि दोनों में 11 कॉमन है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम कि d/11 अगर जो कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना बच रहा है हमारे पास, ये 1/12 माइनस 1/13। ठीक है। अब देखिए ये 11 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर में देखिए ये 13, ये 12, 13 में से 12 गया एक, यानी कि डी यू पर आने दीजिए, एक बच रहा है, तो नीचे कितना हो जा रहा है, 12 × 13, यानी कि 12 × 13। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से डिस्टेंस को इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 66 × 12 × 13। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट सेम है, यानी कि हम यूनिट डिजिट से नहीं निकाल सकते, हमें मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 12×6 = 72 के 2 7, 12×6 = 72, 72 और 7 19। अब फिर इसमें हमें 13 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 13 दूनी 26 को 6, 2 बच गया, और 13 9 117, 119 के 9 11, और फिर हो गया कितना, 13 7 91, 91 2, सॉरी 91, और कितना हासिल बचा था यहाँ से 11, यानी 91 11 कितना हो गया दोस्तों, 102। यानी कि हम बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जगह कितनी हो गई हो, 10296। ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी। अब देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको इसको एकदम शॉर्ट तरीके से निकालने के लिए कि कैसे निकालना है। ठीक है। ये तो आपने देख लिया, जो कि बेसिक है, हर हमने स्कूल में सीखा था इस तरीके से निकालने के लिए। लेकिन अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है इसको। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। यानी कि एक चीज बताइए, जब दूरी फिक्स होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए जैसे कि देख लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको यहीं पे बगल में ही। देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। अब देखिए एक की स्पीड s1 है और एक की स्पीड टाइम t1 है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 × t1। अब देखिए एक की स्पीड क्या है, s2 है, और उसकी टाइम कितनी है t2। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस सेम है तो s1 × t1 इज इक्वल टू s2/t2। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आपको, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है
तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है ना, जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा, उसका अपोजिट उनके टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे, यानी कि जब स्पीड मान लीजिए S1 स्पीड अगर जो कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर जो S2 ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हमको पता चल गया कि जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होगा, ठीक है। जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के क्या होगा, रेशियो का अपोजिट होगा। यानी कि यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टाइम का रेशियो होगा, ठीक है ना, ये टाइम का रेशियो होगा, ये उसके स्पीड के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये S1 हो गया और ये क्या हो गया, S2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो हम T1 अपान T2 निकालेंगे, T1 अपान T2 यानी कि टाइम का अगर जो रेशियो निकाले, तो हम देख रहे हैं जो T1 है, ठीक है ना। अब देखिए T1, T1 यानी कि S2, T1 यानी कि S2, S2 कितना था, 143, 143। अब देखिए यानी कि T2 यानी कि S1, S1 कितना है, 143, ठीक है, 132 सॉरी। यानी कि दोस्तों अब देखिए यहाँ से हमारे पास टाइम का रेशियो, अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला देख रहे हैं, 11 से कट रहा है, ये भी कितनी बार में, 13 बार में, ये कितनी बार में कट रहा है, 12 बार में। यानी जो टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे 13 और 12 का। अच्छा दोस्तों देखिए एक चीज हम यहाँ पे देख रहे थे कि पहले वाले केस में उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहा था, कितना, यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा लग रहा था। और दूसरे वाले केस में क्या था, ये 3 घंटे पहले पहुंच जा रहा था, ठीक है। अब यानी कि देखिए अगर जो इसके और इसके बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, अब देखिए ये 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा था, ये 3 घंटा बाद पहुंच रहा है। यानी कि हमें दिख रहा है कि दोनों को पहुंचने के टाइम जो है उसके बीच में 6 घंटे का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है दोस्तों, 6 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए 3 घंटा लेट पहुंचता था, ये 3 घंटा पहले पहुंच जाता था। यानी दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का। अब देखिए यहाँ से हमें कितना है, कितने का डिफरेंस है, ये 13 है, ये 12 है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक है। और एक का जो डिफरेंस है सवाल में कितना है 6 घंटे के बराबर है, ठीक है। सवाल में जो है 6 घंटे के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T1 निकालेंगे, T1 हमारा कितना है, 13 है, ठीक है। अब देखिए एक की वैल्यू अगर जो 6 घंटे है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 13×6 = 78, यानी कि 78 आवर, ठीक है। अब देखिए जो T1 हमने निकाल लिया 78 आवर, तो S1 भी हमें पता है कितना है, 132। यानी कि अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 132 × 78। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, इस स्पीड कह रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, 1092, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यानी कि ये कितना है, 13 × 6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करिए, फिर एक बार 6 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 13×2 = 26 को 6, फिर 13×3 में कितना होता है, 169, 169 कितना हो गया, 171, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 6×4 = 36 को 6, 3 हो गया, और 6×6 3 9, और 17×6 = 102, ठीक है। तो जब भी दोस्तों एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, जो उनका स्पीड दिया हुआ है ना, उनके अपोजिट का जो रेशियो होगा, स्पीड के अपोजिट का रेशियो वही टाइम के रेशियो होता है, ठीक है ना। यानी ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी ऐसे सवाल आए तो तुरंत आप क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है यहाँ पे S1/S2 = T1 अपान ठीक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, मतलब फाइंड द सरफेस एरिया स्फेयर व्हिच रेडियस इज 140 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू दिया गया था ना 22/7 इन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे गोले का क्या पूछ रहा है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि सरफेस एरिया होता है,
स्फीयर का, वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 4 हो गया, पाई का वैल्यू दिया है कितना 22/7 इंटू आर। आर कितना है 140, यानी कि 140 गुणे 140। देखिए दोस्तों 7 से इसको हम काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब निकालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44, यानी कि 440। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 4 बचा हुआ है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ गया। देखिए 14 चौके 56 कुछ है, हो गया 5, 14 चौके 56, 56 5 61। अब इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों एक जीरो और है, ये भी 400, एंड इधर भी आएगा 440 भी, ठीक है। अब देखिए 4 में जीरो हो गया, फिर 4 से जीरो, फिर 4 छक्के 24 के 4, 2, 4 करने 4 2 6, 4 छक्के 24, यानी कि 246400, 246400, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा हमारा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि एक धनराशि है, ठीक है ना, जिसको 2 ईयर के लिए 20% इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है, ठीक है। और दिया है कि इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आर एस 2288, कह रहा है कि दोस्तों जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है उसको मिला है कितना 2288 रुपए। तो पूछ रहा है क्या मूलधन। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए जब ये मान लीजिए साधारण ब्याज होता तो जो पहला साल है यहाँ पर भी ब्याज कितना होता 20%, जो दूसरा साल है यहाँ पर भी ब्याज कितना होता 20%, ठीक है। लेकिन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जो यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि जो 20% है उस पे भी 20% लगेगा, ठीक है। देखिए भाई, दो दूनी चार है, आ गया कितना आ गया ये 4%, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम देख सकते हैं जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 2 साल का कितना हो रहा है वो देखिए 20, ये 20 40 और ये 4 44, यानी कि 44%, ये क्या हो गया हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। कितना हो गया 44%। देखिए दोस्तों इसी 44% का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है ये 2288, ठीक है। और हमसे निकालना क्या है मूलधन, यानी कि हमें 100% की वैल्यू बतानी है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं कि 11 से कट रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 से काटेंगे 4 बार में, ये कितना होगा 11 दूना 22, जीरो 11 बटे 88, 208। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हम, अब देखिए इसको भी हम यहाँ से 1% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए 4 पंजी 20 और 4 दूनी 8, यानी तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 5200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल, अम्म, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे चल के। इसमें मोबाइल बेचने की 3 कंपनियां हैं जो कि 2001, 2011, 2021, 2021 के लिए, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए के बिक्री प्रतिशत की तुलना कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बेचा, यानी कि ये कह रहा है कि ए की तुलना में, ठीक है ना, ए की तुलना में बी ने कितना अधिक बेचा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कि ए ने कितना बेचा है फिर बी ने कितना बेचा है। अब देखिए कि यहाँ पे ए है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा। अब देखिए हमारा ये ए है, ठीक है ना, ए है। इसने फर्स्ट ईयर में कितना बेचा था 2001 में 860 है, यहाँ पे कितना है 1060 2011 में, और 2021 में कितना है 950, और 2031 में कितना है 760, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं कितने टोटल ए ने बेचा है, और बी का भी निकाल लेते हैं कितना टोटल बी ने बेचा है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे हम निकालते हैं ए का। देखिए 800, ये 1000, 1800, ये 9, 27 और ये 7, 27 7 कितना आ गया दोस्तों? 3400। यानी कि ए का 34, तो 100 सीधे सीधे आ गया। फिर देखते हैं यहाँ पे 60 है, ये 50, 110, 60, 170 और 60, 230। कितना? 230। यानी कि टोटल कितना हो गया ये? 3630। ये तो दोस्तों ए का हो गया, ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी का कितना है। अब बी का देख लीजिए, यहाँ पे 10 हो गया, 10 7 17, 17 10 27, 27 और 11 3800। ये तो हमारे पास सीधे सीधे आ गया, ठीक है। देखिए ये 60 है, ये 90, 150 है, ये 80, 230 और यहाँ पे 10, 240। देखिए दोस्तों, बी कितना अधिक बेचा है ए के कंपेरिजन में। अब देखिए यहाँ पे 34 था, तो ये 400, ये 230, यहाँ पे 410 एक्स्ट्रा है, ठीक है, किसका? हम्म, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है उसने कितना बेचा था टोटल? 3630, ठीक है। और बी ने कितना बेचा है टोटल? 4040, ठीक है। दोस्तों एक बार और जोड़ लेते हैं, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं किया ना। एक बार एक और रिवीज कर लेते हैं, कितना होता है? 800, 10, 18, 18 9, 27, 27 7, 3400, ठीक है। ये 60 हो गया, 50, 110, 60, 170 और 60, 230, ठीक है, 3630। अब बी का भी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 10 27, 27 और 11 3800, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 80 90 और ये भी 90 90 90, 180 और 60, 240, यानी कि ये 4040, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अधिक है? ये 3630 है। और ये कितना अधिक बेचा है? देखने में लग रहा है कि 3630, 4040, यानी कि 410। देखिए ना, 10 इधर से, 400 इधर से। यानी कि दोस्तों बी ने कितना अधिक बेचा है? 410 बेचा है, ठीक है। कितना अधिक बेचा है? 410। तो फिर अब हम देख लेते हैं कितना परसेंट हो रहा है ए की बिक्री के साथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना बेचा था ए ने अधिक, बी ने 410 बेचा था। ए से कंपेयर करना है, तो ए का कितना था? 3630 गुणे 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए निकालते हैं कितना होता है। अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं इसको कैसे निकालना है। अब देखिए इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो ए का है कितना है ये? 3630, ठीक है। अब देखिए अगर जो इसका हम सिर्फ 10% ले, कितना? 10% लें अगर जो इसका, तो कितना हो जाएगा? इसका सिर्फ 10% कितना होता है? 363, यानी कि 363, सिर्फ 10% इतना होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हुआ था ये? 410, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर जो 3630 का 10% 363 है, तो हम 2% भी निकालते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन दिया है 12%, ठीक है। फिर 2% हम निकालें इसका, देखते हैं 2% कितना आ जाएगा। 600 और 126, यानी कि 726। कितना होगा दोस्तों ये? 726। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर जो हम इसका सिर्फ 2% निकाल रहे हैं, 2%, तो कितना हो रहा है? 72, यानी कि 72.6। अब देखिए 10% का 363 है और 2% का कितना है? 72 है। अगर जो 2% हम इसमें ऐड करें, देखिए कितना हो जा रहा है? 3 2 5 7 6 13 4। यानी कि दोस्तों हम एक चीज देख रहे हैं कि जो ये 12% है, अगर जो उतना भी हम लें तो भी वैल्यू हमारा 410 से अधिक आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें एक चीज पता चल गया कि जो भी मान होगा वो क्या होगा? 12% से कम होगा। तो 12% से कम हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? डी। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि 10
फिगर्स हैं जिनका एवरेज है 56.5 दिया हुआ है, और कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री फिगर, यानी कि जो फर्स्ट थ्री फिगर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 50 है, और अगले जो मतलब फोर फिगर्स हैं उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 60 है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि जो नाइन्थ फिगर है, ठीक है ना, वो 10 लेस देन है किससे, आठवां जो फिगर है दोस्तों, वो 10 कम है किससे, नाइन्थ से, और 6 कम है किससे, टेंथ से। तो पूछ रहा है कि जो हमें आठवां फिगर है उसको बताना है कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको करने के लिए हमारे पास कई तरीका है, लेकिन हम बताते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, जो ये 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, 10 फिगर्स हैं, जो इसका एवरेज है कितना दिया हुआ है, एवरेज 10 का 56.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है जो पहले तीन है, यानी कि जो पहले तीन है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50 दिया हुआ है, ठीक है। और बाद की, इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद चार, इसके बाद की जो चार है उनका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, चार तीन सात हो गया, यानी कि बचे गए लास्ट के तीन, लास्ट के तीन बच गए, ठीक है ना। वही कौन कौन से बचे, सातवें आठवें नौवें। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले लास्ट के तीन है उनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो टोटल एवरेज था वो कितना था, 56.5, ठीक है ना। और जो पहले तीन थे उनका 50 था, और जो उसके बाद चार थे उनका 60 था, और लास्ट के तीन के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के तीन है पहले उनका एवरेज या टोटल वेट जो भी आए, ठीक है ना, पहले उसको हम निकाल लेते हैं उनका। देखिए दोस्तों, अगर जो लास्ट के तीन थे, अगर जो उनका एवरेज भी हम मान लें कितना, 56.5, ठीक है, इतना मान ले रहे हैं, तो देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल से। अब देखिए यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर जो 56.5 है तो ये कितना कम है, माइनस का है कितना, माइनस का 6.5। अब देखिए ये 60 है, यानी कि ये प्लस में है, कितना प्लस में है, यानी कि 56 3, यानी कि 3.5, ये क्या है, 3.5 दोस्तों क्या है, ये ज्यादा है। अब देखिए, ये जो इतना कम है, -6.5, कितने लोगों में कम है, तीन लोगों पे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3.5 ज्यादा है, कितने लोगों में ज्यादा है, चार लोगों पे ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए कितना हो जा रहा है, 6 त्रिक 18 और 3 5 से 15, यानी कि 19.5, ये इतना कम है। ये ज्यादा कितना है, 7 14, ये प्लस का 14 है, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं ओवरऑल है यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कम कितना है, माइनस का 5.5, ठीक है दोस्तों। ये जो सात लोगों पे इतना कम है, इतना कम हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है इतना हमने क्या किया हुआ था, 56.5, हमने लास्ट के तीनों का क्या मान लिया था, एवरेज। अगर जो यहाँ से हम तीनों का क्या निकालें, तीनों आंकड़ों का अगर जो कुल मान निकालें, पूरा वैल्यू निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तीन पाँचे 15 के पाँच, तीन छके 18, एक 19 के 9, तीन पाँचे 15, एक 16, यानी कि दोस्तों कितना हो जा रहा है ये, 169.5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इतना हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये इतना माइनस है, अगर तो क्या करेंगे, इसको लाके हम यहाँ से घटा देंगे 5.5, जिससे हमें जो लास्ट के तीन है उनका टोटल पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, और दोस्तों ये माइनस है, तो इधर जब लाके हम उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको ऐड करेंगे हम, क्योंकि कम है तो यहाँ पे लाके एक्स्ट्रा होगा। देखिए ये जीरो हो जाएगा, फिर 9 5 14, एक 15 को 5, और 16 एक 17, यानी कि 175 आ गया टोटल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये एट्थ टर्म है, ये क्या है, नौवें से 10 कम है, यानी कि जो नाइन्थ टर्म है, अगर इसको एक्स मान ले तो नाइन्थ वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये इससे 10 ज्यादा होगा, तभी तो ये इससे 9 कम होगा। और कह रहा है कि 6 कम है किससे, 10वें से, यानी कि जो टेंथ वाला है फिगर वो कितना है, इससे 6 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो इन तीनों का सम ये भी दिया है 175,
अब यहाँ पर भी तीनों को जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कितना होता है, यानी कि ये 3x+16 बराबर कितना हो जाएगा, 175। अब देखिए इधर आके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, 16 घट जाएगा 175 से। अगर जो 15 घटता तो कितना बचता, 60, यानी कितना बच रहा है ये 159। ठीक है, यानी 3x की वैल्यू जो है 159, यानी कि x की वैल्यू 3 से काटेंगे, 3×5 = 15 और 3×3 = 9, यानी कि जो हमारा 8वां टर्म था उसको ही हमने कितना माना था, x, और वही कितना आ गया यहाँ पे 53, यानी कि जो हमारा 8वां टर्म होगा कितना होगा 53। अब देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो 10 था, 10 पूरा टोटल जो आंकड़े थे उनका जो औसत था ये 56.5 था, पहले के 3 का 50 था, उसके बाद के 4 का 60 था, तो लास्ट के 3 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो उसका औसत भी हम मान लेते हैं जो 10 का था, यानी कि 56.5। अब देखते हैं दोस्तों कितने का अंतर है सब में। अब देख लीजिए पहले की 3 है, यहाँ पे कितने का अंतर है, -6.5 का, लेकिन कितने लोगों पे है, 3 का, तो यानी कि हम 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो ये ज्यादा कितना है 3.5, और कितने लोगों पे ज्यादा है, 4 लोगों पे, यहाँ पे फिर 4 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे -19.5 है, इतना है, यानी कि दोस्तों जो एवरेज है अभी भी कितना है, वो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, माइनस का है, कितना 5.5, यानी कि इतना कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसमें लाके ये जितना कम है उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे, तो जो उन टोटल का जो सम है वो आ जाएगा। अब यानी कि देखिए यहाँ पे 56.5 था एवरेज, औसत 3 था माना था हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा उनका सम आ गया, और इतना क्या था वहां पे कम हो रहा था, तो इधर लाके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना 175। अब 8वां टर्म में जो 9वें से 10 कम है, तो हम क्या करेंगे, 9वें को 8वें से 10 ज्यादा करेंगे, और 8वां टर्म 10वें से 6 कम है, यानी कि 8 के कंपैरिजन में 10वें को 6 ज्यादा करेंगे, यानी कि अगर ये तीनों को जोड़ दे तो कितना मिल रहा है, 1x 2x 3x। ठीक, और 10 6 16, यही जो आया टोटल जोड़ तीनों का, हम कितना गया था 175, फिर हम उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 16 जाके घटा देंगे तो 159। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 53, वही जो कि हमारी क्या है 8वें जो फिगर है उसका वैल्यू है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि दोस्तों जो ए है, ठीक है, ए है, वो एक टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है, 120 आवर में। ठीक है, और बी दिया हुआ है, बी कितने आवर में फिल कर देगा उस टंकी को, 144 आवर में। ठीक, और सी दिया हुआ है वो कितने आवर में फिल कर देगा, 180। देखिए दोस्तों इतने इतने घंटों में एक टैंक को फिल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कि पूरे टैंक की जो लीटर में वैल्यू आएगी उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए अब निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टैंक है उसका पूरा कितने लीटर पानी आएगा, हम तीनों को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 120 144 180, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 सब में क्या है, कॉमन है, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ से ये 12, और यहाँ से 15, यानी कि 10 12 15, यानी कि 60, 60 यानी कि 12 × 72, यानी कि टोटल दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 172। ठीक है, अगर जो तीनों का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 170 कह रहा हूँ, सॉरी 720। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो टैंक है उसका मान लो पूरा जो कैपेसिटी है कितना है, 720 लीटर का है। अगर जो ए उसको 120 घंटे में भरता है, ए की जो एफिशिएंसी होगी, यानी कि ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। अब बताइए 720 लीटर को वो भरता है 120 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 720 में 120 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6, 12 × 72। अब ये भी है 144 भी, यानी कि कितनी बार में जाएगा, 144 500 44 25 220, यानी कि दोस्तों जो बी की एफिशिएंसी है 5 आ जाएगी, ये 18 1872, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है 24 घंटे के लिए।
कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 24 घंटे के लिए जो है, पहले 24 घंटे के लिए एक साथ तीनों पे स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो कितना लीटर 24 घंटे में भर जाएगा पानी? 15 चौके 60, 6, 15 दूनी 30, 6, 36। यानी कि दोस्तों पहले 24 घंटे में 360 लीटर भर जाएगा। 720 लीटर का था। अगर 330 लीटर भर गया तो बचा कितना? क्या करेंगे, 720 से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? और 36। यानी कि दोस्तों अभी भी 360 लीटर भरना बाकी है। ठीक है, फिर क्या दिया है कि 24 घंटे के बाद खोले तो फिर पाइप बी को बंद कर देते हैं, यानी कि बी को अब बंद कर दिया। फिर बचे क्या? ए और सी, यानी कि 6, 4, 10। अब बताइए 360 लीटर भरना है और 1 घंटे में 10 लीटर भर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से दोस्तों? हमें लगेगा 36 घंटे। ठीक है, अब पूछा क्या है, पाइप ए और सी द्वारा शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 36 घंटे। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि जो जे है एक कार्य को 66 डेज में पूरा करता है। दोस्तों यहाँ पे जो जे है एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? 66। और दिया है के को दिया है कि वो भी कितने दिनों में पूरा करता है? 69। ठीक है दोस्तों, फिर पूछ रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब देखिए ये दोस्तों, ये 66 डेज ले रहा है, ये कितना ले रहा है? 69 डेज ले रहा है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम। अब देख रहे हैं 22, 23, यानी कि तीन तो सब में है, यानी कि 22 × 23। यानी कि देखिए दोस्तों ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। अब देखिए 22 × 66 और 23 × 69। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? टोटल जो है इतना वर्क आ गया। ठीक है, अब मानिए जो जे है वो 66 डेज में कर रहा है। 66 डेज में, यानी कि 3 × 22, यानी कि जो हमारी यहाँ पे कार्य क्षमता आ जाएगी, क्या करेंगे अगर जो यहाँ पे हम भाग दे देंगे इससे 66 से टोटल वर्क में। देखिए 66 का मतलब क्या हो जाएगा? 66 का मतलब क्या हो जाएगा? 22 × 3, यानी कि दोनों कट जाएंगे, बचे कितना? 23। यानी जो ई की एफिशिएंसी है कितना होगा? 23। अब ऐसे ही देखिए जो 69 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 22 बचेगा। यानी जो के की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आएगी वो 22 होगी, और जो जे है जो उसकी एफिशिएंसी आएगी वो 23 आएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो दोस्तों हमारे पास अभी कितना है यहाँ पे देखिए, 3 × 22 × 23। ठीक है, उसको हमने पूरा इसलिए मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं क्योंकि अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दोनों एक साथ मिल गया। देखिए दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 23, 22, यानी कि 45। यानी कि दोनों मिल के एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 45। टोटल अगर दिन निकालना था क्या करेंगे यहाँ पे? 45 से टोटल वर्क में भाग दे देंगे। देखिए 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 15 बार में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 22 × 23 डिवाइड बाई 50। ठीक है ना, 22 × 23 डिवाइड बाई 50। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं कैसे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 को 23 में करते हैं, कोई नहीं। 23 का करेंगे मल्टीप्लाई, 2 में कितना हो जाएगा? 46 को 6, 4 आ गया, फिर 23 × 46, 46 और 4, 50। यानी कि 506/15। अब 15 से डिवाइड करते हैं इसको, 15 × 45। ठीक है, कितना बच गया दोस्तों यहाँ से? 5 बच गया, कितना हो गया? 56। फिर 15 × 45। अब कितना बच गया? 11 बच गया, यानी कि 33 सही 11/15। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आएगा 33 सही 11/15 दिन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है?
कि एक दुकानदार ने दो बेगों को 5500 रुपए के मूल्य पे बेचता है। एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पे उसे 24% की हानि होती है। पूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे विक्रय मूल्य को क्या करे, सेम करे, यानी जो एसपी है अगर जो उसको क्या करे, सेम करे। अब देखिए यहाँ पे दोनों केस में एसपी कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है हमारा 5500, यानी कि क्या है वो सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया कि एक पे उसे 24% का लॉस होता है और दूसरे पे 24% की हानि। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, दोनों का एसपी सेम है, अगर जो उसको एक पे एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो और एक पे एक्स परसेंट का लॉस हो। ठीक है। इस केस में दोस्तों हमेशा याद रखना, इस केस में ओवरऑल हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। वो भी कितना लॉस होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100 का। ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखना जब भी ऐसा दे कि दोनों का क्या कर दे, दोनों का एसपी सेम कर दे। ठीक है। उस केस में हमेशा क्या होगा, अगर जो एक्स परसेंट प्रॉफिट पे हो रहा है और एक्स परसेंट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल पूछे कि क्या होगा, तो दोस्तों ओवरऑल जो भी होगा हमारा वो लॉस होगा। वो भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100%। ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 100%, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 24% का लाभ हो रहा है, 24% की हानि हो रही है, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर बाई 100। अब जानते हैं जो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576/100, यानी कि 5.76% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। देखिए ये प्रॉफिट है, होगा नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं, यानी कि लॉस होगा कितना, 5.76 का। यहाँ पे 4 पॉइंट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है। इसको दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, कि उसका क्या हुआ, एसपी सेम दे दिया हो, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल जो आएगा वो वहाँ उस केस में हमेशा लॉस ही होती है, यानी कि उस केस में हमेशा हार ही होता है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल इसमें दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए ये एक्स है, इसको कह रहा है जब हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 17 से, 17 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है कितना आता है, 6 आता है। कितना आता है रिमाइंडर, 6 आता है। मान लीजिए दोस्तों हम 17 से इसको डिवाइड किए हैं, कितनी बार जा रहा है, मान लीजिए कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ ऐसे करके। अब देखिए सिंपल सा कह रहा है कि जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। यानी कि मान लीजिए 17 का टेबल हम कई बार पढ़े, यानी कि मान लीजिए 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार में एक नंबर जो पूरा टोटल कट जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स जो है ये 17 से पूरी की पूरी क्या है, डिविजिबल है, लेकिन अगर जो इसी में हम 6 जोड़ दें तो यही क्या है, जो 6 है हमेशा हमेशा क्या बचती है, रिमाइंडर, यानी कि हमेशा जो 6 बचती है, यानी कि जो नंबर होगी क्या हो जाएगी दोस्तों, x+6। अब देखिए यानी कि ये 17, यानी कि जो x है ये 17 से हमेशा क्या है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है। यानी कि x हर केस में 17 से क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, और बाकी बचता कितना है, ये 6। यानी कि ये जो 6 है यही हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर। क्योंकि ये जो x है पूरा का पूरा 17 से अगर जो डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि बचेगा कितना, हमेशा रिमाइंडर 6। यानी कि जो नंबर होगी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, उसको आप कितना मान सकते हैं, x+6। अब कह रहा है कि जब उसके स्क्वायर को 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताना है। मान लीजिए उस नंबर का हमने स्क्वायर किया, देखिए हमें कितना मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 6×2 12x हो गया, प्लस का 36। अब देखिए दोस्तों जो ये x है वो क्या है, 17 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए जब यहाँ पर भी हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 17 से पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देखिए 12x है, एक्स जो है 17 से पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी कि 12 भी, ये जो 12x है ये भी डिवाइड होगा। अब बचता है दोस्तों हमारे पास कितना, 36।
अब इसी 36 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कितना रिमाइंडर आता है। तो 17 दूनी 34, 2 बार में गया, यानी कि देख रहे हैं कि 2 हमारे पास बच गया। यही जो 2 बच रहा है दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें भी पाई चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे जो टोटल शॉप्स दिया है ना, पूरी बिकी हुई कितना है, वो 15 करोड़ यूनिट है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। यहाँ पे दोस्तों ABCDE 5 तरह के ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। उनके परसेंटेज दिए हुए हैं कि किस किस ब्रांड का कितना कितना परसेंट सेल हुआ है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ब्रांड सी और ई द्वारा एक साथ बेची गई साबुनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी और ई। अब देखिए ये रहा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, सी कितना है, 18%। और ये हमारा क्या है, ई है दोस्तों। ई कितना है हमारा, 32%। ई कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई दिया है कितना, 32%। सी कितना है, 18%। यानी कि ई और सी दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, 18 + 32 बराबर 50%। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 50%। अब दोस्तों 50% का मतलब हम जानते हैं कि कितना होता है, वो हाफ, यानी कि आधा। अब यानी कि देखिएगा जो टोटल था कितना, 15 करोड़ था। अगर जो इसका हम आधा कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7.5 करोड़। यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या पूछा है कि जो ये ब्रांड ए है, ठीक है ना, जो ब्रांड ए है, इसके द्वारा बेची गई साबुन ब्रांड बी के बेची गई साबुन का कितना परसेंट है। अब देखिए ये कितना है, 15% है ए, और बी में कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इनका परसेंटेज से कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए 5 3 जा, और ये 5 5 जा, 5 से इसको डिवाइड कितनी बार में, 20 बार में, यानी 23 में कितना होता, 60। यानी कि दोस्तों जो ब्रांड ए है वो ब्रांड बी का कितना परसेंट है, 60%। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल 15। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक, दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि ये 420 का 20% का वैल्यू जो है, और 530 के 40% के वैल्यू से कितना कम है, x% कम है। तो हमें x की वैल्यू पूछना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x का मान बताना है हमें दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, x% का वैल्यू बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्या दिया है, ये 420 का 20%। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, ये 530 का 50%। अब दोस्तों निकाल के देखते हैं कितना कितना होता है, ये कट गया, यानी कि कितना हो गया, 84, AC 20, 3 के 12, 1 5 के 20, 21। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो ये 84 है, ये 212 से कितना कम है, x% कम है। ठीक है, तो देखते हैं पहले वैल्यू में कितना कम है, देख लेते हैं, निकालते हैं सीधे। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ गया, और 20 में से हट जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों कितना कम है ये, 128 कम है। किससे कम है, 212 से। तो हम क्या करेंगे, 128 का 212 से परसेंटेज निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है दोस्तों, यही जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं डिवाइड करके, 8 2 11, तो देखते हैं दोस्तों कितनी बार जाता है। मान लीजिए अगर जो इसको हम कर देते हैं कितना, ये 128 0 0 1 2। अब देखिए दोस्तों, इसको या तो हम 4 से यहाँ पे काट देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, देखते हैं। देखिए 4 से अगर इसको काटे हैं, ये 4 तियां 12, 4 दूना 8। इसको काटेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 तियां 12। यानी कि दोस्तों ये कितना आ गया हमारे पास, अब इसको हटा देते हैं, यानी कि ऊपर कितना हो गया, 3200,
यानी कि दोस्तों ऊपर कितना हो गया हमारे पास, 3200 हो गया, और नीचे कितना है, 53। अब देखिए जब ये 3200 को हम क्या करेंगे, 53 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, अगर इसको हम 6 बार लेके जाए, यानी कि 300 और 6 3 18, यानी कि सबसे पहले देखिए कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 6 बार में गया, तो 53 छक्के कितना हो गया, 318, दो बच के 20 हो गया, यानी कि जीरो बढ़ा लिया, 60, यानी कि फिर 200 हो गया, फिर तीन चार बार तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि तीन, यानी कि देख रहे हैं कि हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जो कि दिख रहा है क्लियरली, 60 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, बाकी तो सब अलग अलग है। तो इसको दोस्तों हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही आंसर क्लिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पे शेषफल 9 बचे। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि विभाजित करने पे शेषफल 9 बचता है, यानी कि जो चारों ऑप्शन है, अगर जो मान लीजिए इनमें से हम किसी एक से 9 को अगर जो हटाए हैं, तो जो भी नंबर आएगी वो क्या होगी, इन सबसे वो कंप्लीटली क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी कि डिवाइड होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, यानी कि दोस्तों इन सब में ये 2, 5, 3, 4 सब आ रहे हैं। यानी कि जो नंबर इसमें आएगी वो 2, 5, 3, 4 सबसे डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे ये 87 है लास्ट में, ठीक है, अगर जो मान लीजिए इसमें से हम 9 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, ये 87 में से 9 जाएगा तो 78। आप बताइए अगर जो किसी नंबर के लास्ट में 8 आएगा तो क्या वो 15, 30, यानी कि जिसमें 5 है, 10, इससे डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। यानी कि दोस्तों जो नंबर होना चाहिए 5, 10, 2, कम से कम उस लास्ट की जो यूनिट डिजिट है 9 माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 0, तभी जाके वो क्या होगा, इन सबसे डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 9 माइनस करेंगे नहीं आएगा, ए भी नहीं होगा, यहाँ से 9 माइनस करेंगे ए भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ से हम 9 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 1080। अब देखिए लास्ट में जीरो है तो 5 से डिवाइड होगा, जीरो है तो 2 से भी और 3 से, 8 1 9, यानी कि 3 से भी, 4 से भी, यानी कि दोस्तों यहाँ से जब हम 9 माइनस करते हैं, जब 9 को घटाते हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि पूरी की पूरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है, और ये 9 माइनस करेंगे तो 71 आएगा, फिर डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा क्या होगा, वही करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों ऐसा सवाल आए तो जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले इसका एलसीएम लें फिर इसमें 9 ऐड करें, नहीं, ऑप्शन सी भी हम निकाल सकते हैं। जितना हमारा रिमाइंडर है, ऑप्शन में जाएंगे, एक नंबर को पिक किया हमने, उसमें से 9 माइनस किया, अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है उनमें सभी से तो फिर वही होगा, बाकी नहीं हो रहा है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों ये नंबर दिया हुआ कितना, 57111013 को अगर जो 9 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। दोस्तों देखिए जब 9 हुआ, 3 हुआ, जब भी उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो क्या करते हैं, उनके डिजिट का हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सम अगर जो लेंगे यहाँ पे 7 5 12 13 14 15 16, 16 3, 16 3 19, 19 2 21, यानी कि अब देखिए दोस्तों हम 9 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि जो टोटल सम आ रहा है उसी को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, जो उस केस में रिमाइंडर आएगा वही ओवरऑल रिमाइंडर होगा। अब देखिए 9 है, 9 दूनी 18, यानी कितना बच गया, 3 बच गया, यानी कि जो 3 है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा जब इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों दिया है कि एक व्यक्ति ने 22,500 को विभाजित करके दो तरीके के उसके पास क्या है स्कीम है, ए और बी में, जिसमें वो 12.5% यानी कि 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पे निवेश करता है, यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 6425 है तो योजना ए में निवेशित राशि क्या थी। अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया और इधर हम ले लेते हैं
बी। ठीक है दोस्तों। अब अगर जो मान लीजिए हमने ए को एक्स राशि दिया तो बी को कितना दिया हमने, यानी कि 22500 माइनस एक्स हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले केस में कितना था इंटरेस्ट, 12.5%। कितना था, 12.5%। अच्छा तो है 12.5% एक साल का है, अगर जो हम 2 साल के लिए करें कितना हो जाएगा, 12.5 गुने 25%। ठीक है दोस्तों। और वैसे यहाँ पर भी कितना दिया था बी वाले में, 15% दिया हुआ है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 2 साल में क्या करेंगे, सीधे हम 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30%। यानी कि दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो ये हमारा आ गया 15% और 30%, इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो ए वाली राशि है हमारी, यानी जो ए वाला अमाउंट है उस पे कितना है टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल का, 25%। और जो बी वाला है उस पे टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 2 साल का, 30%। यानी कि अब देखिए यहाँ पे दोनों साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए का 25%, ए कितना था दोस्त, हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है। हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे ए की जगह पे हम एक्स रखेंगे, ठीक है। देखिए एक्स का 25%, यानी कि एक्स गुणे 25/100 प्लस बी का 30%। बी कितना है दोस्तों, 22500 माइनस एक्स, इसका कितना दोस्तों 30%, यानी कि 30/100। दोस्तों ये किसके बराबर है, टोटल इंटरेस्ट कितना है दोनों का मिला करके 6425 है। कितना है, 6425। अब देखिए इतना है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब दोस्तों हमें दिख रहा है कि जो ये ऊपर वाली नंबर है सब में 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी 5 से होगा कितनी बार में, 5 बार में। ये 5 से कितनी बार में, 6 बार में। ये इसको देखते हैं 5 से कितनी बार में डिवाइड होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 5 25, यानी कि 1228 आ गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ भी 100 है नीचे, इधर भी 100 है, यानी कि इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं, यानी कि इधर से ये कितना हो गया 5x प्लस, देखिए इधर 6 है, यानी कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं सीधे हम, 0 0, 5 6 30 के 0 3, और 6 दूनी 12, 3 15 को 5, और 6 दूनी 12 1 13। ठीक है दोस्तों, माइनस से कितना होगा 6x। देखिए 100 इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उधर 128,500। अब देखिए ये 5x, ये 6x, यहाँ से दोस्तों कुछ घटाएं x होगा उधर ले जाएंगे, फिर इसको इस साइड लाके हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि जो ओवरऑल हमारे पास आएगा x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधे 135,000 माइनस का कितना है ये 128,500। ठीक है। अब देखिए कितना बच रहा है दोस्तों, हमने कुछ गलती तो नहीं किया है ना कहीं पे, नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना आता है। अब देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, और इधर आ गया एक, 10 में से 5 गया 5। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये 14 में से 8 गया 6, ये 0 0, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है दोस्तों कितनी आ गई 6500, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि 7 ईयर के लिए 21% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 21350 जो हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि 7 वर्षों के लिए जो 21% की वार्षिक ब्याज की दर से 21,350 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही है, उसके साथ साथ हमें उसमें क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी उसमें ऐड करना है, यानी कि जो अमाउंट आएगा टोटल उसको पूछ रहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, अगर जो मान लीजिए कितना है 21% है, एक ईयर के लिए 21% है, तो 7 ईयर के लिए कितना हो जाएगा ये, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 147%। सिर्फ क्या होगा दोस्तों, ये
इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए 147% सिर्फ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि मिश्रधन अगर जोड़ दे तो यानी कि टोटल कितना मिलेगा हमें, यानी कि कह सकते हैं हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट वो तो अपने आप में 100% है ही, और उस पे 147% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमें टोटल कितना मिलेगा, 247%। ठीक है तो दोस्तों कितना मिलेगा, 247%। किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 21,350। यानी कि अब हम क्या करेंगे, सीधे 21,350 का क्या करेंगे, 247% निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए अगर जो इसका आप 200% निकालें, कितना, इसको हम लिख सकते हैं ना, 200 + 47% लिख सकते हैं ऐसे करके। अगर इसका हम 200% का मतलब क्या होगा, इसका डबल। इसका डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 42700। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये 200% है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखिए ये कितना है, 47। कितना है दोस्तों, 47। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 40% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर जो 200% की वैल्यू इतनी है तो 40% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम इससे मल्टीप्लाई करें, या तो अगर इसी में हम 5 से डिवाइड कर दें, किससे, 5 से, तो हमें 40% का आ जाएगा। अब देखिए 200 से 40% क्या किया हमने, 5 से इसको डिवाइड किया, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 × 8 = 40, 2 बच गया, 27 हो गया, 5 बचे 25, 2 बच गया 20, 5 चौके 20, यानी कि 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कितना बचता है लास्ट में, 7%। ठीक है, देखिए 7% का तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसे मल्टीप्लाई करके। देखिए कितना हो जाएगा ये, 2 जीरो भी आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद इधर रखते हैं जीरो, और 7 × 5 = 35 के 5, 3 हो गया, और 7 के 21, 3, 24 को 4, 2 हो गया, और 7 × 7, 7 × 2 9, फिर 7 × 7 = 14। यानी कि दोस्तों ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ये जीरो है ना, ये 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, पॉइंट, ये 4 हो गया। अब देखिए ये 049, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 3 1 हो गया, फिर ये देखिए 7 × 5 = 12, 4 16 1 17 को 7 हाथ से लग गया 1, और फिर ये 8 2 10 1 11 1 12 के 2, और 4 था फिर 5, यानी कि 52,000 कितना होगा दोस्तों, दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे, 52,734.5, 52,734.5, यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी है उसको हम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज और कर सकते थे, इतना गुणा भाग जोड़ने से बचने के लिए आप आसानी से भी निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे करके मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए इसको हटा देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर हम बताते हैं आपको स्मार्ट अप्रोच कैसे निकाला जाता है इस सवालों का। अब देखिए उसमें ऑप्शन से हमको देख के लग रहा है कि जो वैल्यू है उसमें भी देखिए ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि हम अप्रोक्सीमेशन से भी इस सवाल का आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, देखिए हम अप्रोक्सीमेट हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमें 247% टोटल आया था। ठीक है, किसका निकालना था, ये 247% हमें निकालना था, हमें ये देखिए 21350 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम पहले 200% का निकाल लेते हैं। जब 200% का यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, तो हमें 200% निकालने से कितना देखिए बचेगा, 200% का निकालते हैं तो यानी कि इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 42,700। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, अब बचा कितना हमारे पास, 47%। ठीक है, अगर जो हम सिर्फ 50% ले, 47 ना 3% इधर उधर कर रहे हैं, अगर जो 50% लेते हैं, यानी कि 50% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वो आधा होगा। कितना, 50% इसका आधा। देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा, दो एक कम दो, और जीरो, दो छक्के 12, दो साते 14, दो पांचे 10। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 50% डाला। अब देखिए कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये 5 हो गया, ये 7, 7 6 13 पे 3, 2 1 3 हो गया, और 4 1 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये 50% का, यानी कि जो टोटल वैल्यू है कितनी हो गई है, 250%। 250% की वैल्यू कितनी आ रही, 53,375। देखिए 53,700 है, यानी कि ये तो 250% से ज्यादा है। ये 250% से क्या है, ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा है 250% से, क्योंकि ये 54,000 है। देखिए ये 250% से ज्यादा है। 250% की वैल्यू कितनी आ रही थी, 53,375। ये कितना है, 53,000। ये तो नहीं होगा। यानी कि अगर जो हम 247% की अगर जो वैल्यू निकालें, तो इससे कम आएगी। इससे कम देखिए दोस्तों, ये बी ऑप्शन है, यही आएगा, क्योंकि ये तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि सिर्फ 3% कम होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, ग्राफ से लिया गया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है कि, देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई। ठीक, तो ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम सीधे ग्राफ से देख के बता सकते हैं। देखिए ये जो हमारा रहा दोस्तों, देखिए ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर है कितना, 1060 है। इधर कितना है, 790 है। इधर कहाँ पे है, 1080। यहाँ पे कितना है, 1110। अब देखिए दोस्तों, ये 1060, 790, ये 1080, ये 1110। यानी कि हम बता सकते हैं कि 2031 में सबसे ज्यादा बिक्री है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कंपनी बी है 2011 से 2021 तक की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, 2011 से 2021। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा कितना, 2011 रहा, ये 2021 रहा। देखिए 2021 में, नहीं सॉरी, 2011 में बी कितना है दोस्तों, 790 है। और 11 में, 21 में कितना है, 1080 है। तो बढ़ा कितना है दोस्तों, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि सीधे यहाँ पे यानी कि दोस्तों कितना बढ़ गया है, ये 180, 280, 290 सॉरी। कितने का है डिफरेंस दोस्तों, 290 का। ठीक है, अब देखिए 790 पे 290 का बताना है। 790 कितना बढ़ गया है दोस्तों, 900, 290, यानी कि देखिए ये 290 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे, 790 पे। अब हम 100 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर हम क्या करते हैं इसके लिए, इससे ये कट गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जो ऑप्शन है हमें बहुत दूर दूर दिख रहे हैं कि ये 25% है, ये 45 है, 36 है, 42। यानी कि हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको हम कितना ले लें, 30 ले लें पूरा। ठीक है दोस्तों, इसको कितना ले लेते हैं, मगर जो इसको देखिए, अगर हम इसको 30 मान लें पूरा, ठीक है, इसको 30 ले लेते हैं, और इसको हम कितना ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने 30 लिया, इसको 80 लिया। अब देखिए 20 से काटते हैं, 20 पंजे, ये कितनी बार में कटेगा,
4 बार में। अभी देखिए टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे ऊपर ये 150/4। तो देखिए कितनी बार में कट रहा है ये, 4×2 12, 3 बच गया, 30 हो गया, 4×7 = 28। अब देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ पे हमको 37 दिखा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 37 के एकदम पास में होगा, तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 37 के एकदम करीब में है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि एक कॉलेज है जिसमें मेल और फीमेल के बीच का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, मान लीजिए मेल यानी कि पुरुष हो गए, ये महिला यानी कि फीमेल। ठीक है दोस्तों, कितना डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ये 24 का और ये 25 का। फिर दोस्तों कह रहा है कि जो पुरुषों की संख्या है यानी कि जो मेल है, इनमें 30% बढ़ जाता है, कितना, 30%। और जो फीमेल है इनमें कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 40% का। तो पूछ रहा है जो नया रेशियो होगा इनके बीच में वो कितना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 24 है, अगर वो 30% बढ़ रहा है, यानी कि 24 में 30% बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 130%। ठीक है दोस्तों, कितना कहेंगे, 130%। और देखिए जो बी वाला है ये 25 है, टोटल कितना बढ़ रहा है इसमें, 40%। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 140%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ भी कुछ कटने लायक है, हाँ बस देखिए 2 से कटेगा ये 12 बार में, 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 7 बार में। क्योंकि ऊपर ये 12 13 कितना हो जाएगा, 14 26, 2 12 12 3 15, यानी कि 156। फिर 25×7 = 175। यानी कि दोस्तों जो भी रेशियो आएगा हमारा कितना होगा, वो 156 और 175, 156 175, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या दिया कि एक व्यापारी है अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद, यानी कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह 15% का क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, 15% का प्रॉफिट मिलता है। अगर जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, एमपी पूछ रहा है, यानी कि हमें मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको भी लगाने का हमारे पास कई तरीका है, कई तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, देख लीजिए कि ये क्या है, सीपी पे कितना का परसेंट है, 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, कितना है, 15% का प्रॉफिट है। इस केस में अगर जो हम एसपी देखें तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे सीपी दिया हुआ है और 3% का प्रॉफिट हुआ, तो जो हमारा एसपी होगा कितना होगा, वो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब मान लीजिए अगर जो यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, ठीक है ना, इस केस में अगर जो हमें एसपी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए अगर जो यहाँ से हम निकालें, ये एमपी हो गया, ये माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट बट्टे कितना होगा ये, 100। अब देखिए दोस्तों जो दोनों जगह से हमने क्या किया, एमपी को बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये 1 माइनस ये क्या है, डी बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर जो ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, सीपी हो गया प्लस ये सीपी का पी परसेंट, सीपी का पी परसेंट। अब देखिए अगर जो यहाँ दोनों से हम सीपी को बाहर ले लें, क्या सीपी को दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जब 1 कॉमन लेंगे तो ये 100 जाएगा ना इधर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस टी होगा, कितना होगा,
अब देखिए जब यहाँ से ले लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 1 - ये d/100, यानी कि फिर ये 100 - d/100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 - d, यानी कि ये कितना हो गया, 100 - d। अब यहाँ से वैसे भी क्या हो जाएगा ये, 100 + p/100। अब देखिए ए बी हमारा एस पी है और ए बी हमारा एस पी है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों केस में दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों केसेस में हम दोनों को अब बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर जो हम यहाँ पे इसके बराबर इसको करें तो ये तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अगर फिर हम यहाँ सीपी और एमपी का क्या करें, रेशियो निकाल लें। ठीक है, क्या सीपी और एमपी का, देखिए सीपी है, एमपी को इधर भेज देंगे हम, क्या हो जाएगा, ये सीपी डिवाइड बाई एमपी बराबर में इधर कितना है दोस्तों, ये देखिए 100 - d है, और फिर ये कितना है 100 + p, यानी नीचे कितना हो जाएगा, ये 100 + p। तो दोस्तों देखिए, अब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक रिजल्ट आया, आप इसको हमेशा क्या करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जो हमें रिजल्ट चाहिए था, आप लोग इसको अब याद कर लीजिएगा। हमने निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कहाँ से आया है ये। तो दोस्तों देखिए, अब जब यहाँ पे सीपी और एमपी का हमें क्या मिल गया, रेशियो। ठीक है, ये क्या था, पी था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिल गया हमें, सीपी भी मिल गया, एमपी भी मिल गया, डिस्काउंट प्रॉफिट। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सीपी कितना है दोस्तों हमारे पास, 21200। एमपी नहीं पता है, तो रहने देते हैं। अब देखिए डिस्काउंट कितना था दोस्तों, 20% का, यानी कि जब 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। अब देखिए प्रॉफिट कितना आया था, 15% का, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, 115। अब देखिए इससे ये कट गया, ये 8 से कटेगा क्या, हाँ, 120 से 15 का, ठीक है। अब देखिए ये 8 से भी कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा देखते हैं इसमें। देखिए 8 दूना 16, 5 बच गया 52 हो गया, 8 छक्के 48, 4 बच गया 40, 8 पंजे 40। यानी कि दोस्तों जो हमारे पास अब यहाँ पे एमपी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 115 × 265। ठीक है, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको 100 + 15 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो सीधे एक बार मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, वो 26500, और फिर एक बार 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 5 = 75 के 5, 7 हो गया, 15 छक्के 90, 97, 9 हो गया, फिर 15 दूनी 30, 9 39। यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, ये 3, यानी कि 30,475, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि एक मोबाइल को ये 33,170, यानी कि 331170 में बेचने पे 55% का क्या होता है, प्रॉफिट पे बेचा जाता है। कह रहा है कि यदि इसे 10700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या लॉस परसेंट बताना है। अब देखिए दोस्तों, जब उसको 55% के प्रॉफिट पे बेचा गया था, तो यानी कि टोटल कितना मिला होगा आपको, कह सकते हैं कि 155%। ठीक है, अब देखिए 155% का वैल्यू कितना दिया हुआ सवाल में, ये 331170।
दोस्तों हम यहाँ से क्या कोई कटेगा यहाँ पे? 7 8 3 11। अब देखिए दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा नंबर, ठीक है ना? तो इसको हम 5 से, हाँ 5 से काटते हैं। अब देखिए 5 तिया 15, 5 छक्के 5, इसको 5 से काटते हैं। 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30, फिर 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 2 बचिए, फिर 5 चौके 20, 66। अब देखिए दोस्तों ये 31 है, 31 से कटेगा क्या? 31 दूनी 62। हाँ दोस्तों कट जाएगा ये भी 31 से भी। अब देखिए 31 दूनी कितना हो गया ये? 62 हो गया। 4 बचा हमारे पास, कितना बच गया? 4 बच गया, कितना हो गया ये? 43। फिर 31 एकम 31, 43 था, ये 31 यानी बच गया कितना? 12, यानी कि हुआ कितना? 124, यानी कि 4 बार में। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 1% है उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 214। अब देखिए 1% की वैल्यू 214 है, तो फिर यहाँ से हम 100% की भी वैल्यू बता सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21400। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या है कि अगर इसे 10750 में, यानी कि 10700। अब देखिए दोस्तों हमें एक चीज यहाँ से दिख रही है, अगर 21400 की वैल्यू 100% है, तो देखिए ये इसका आधा है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है? 50%। अब देखिए 100% यानी कि हमारा सीपी था। अब बेच कितने पे रहे हैं? यानी कि 50% पे, यानी कि सीधे उसके आधे दाम पे। यानी कि हमें क्या हो रहा है यहाँ पे इस केस में? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है दोस्तों? सीधे के सीधे 50% का, यानी कि लॉस वाला। ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया है कितना, रूट में 10 8 9, ये दोस्तों हमें दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है ये 1089 का। किसका है ये? 33 का, यानी कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.3। अब देखिए बीच में ये आ रहा है, ये इससे इसको डिवाइड करना है, तो यानी कि दोस्तों ये 529 है, यानी कि सीधे ये देख रहे हैं इससे 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में ये कट जाएगा। और जो रूट के अंदर 4 आ रहा है, तो बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए ये आ रहा है कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ से 6 4 का। देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट निकालते कैसे? मान लीजिए जिसके लास्ट में 6 है, तो दो ही नंबर है जिसके लास्ट में 6 आता है, एक तो 4 के आता है और एक 6 के आता है। देखिए अगला है कितना ये? 43। इसका जो सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर कितना है? यानी कि वो 36 है, यानी कि 6। अब 6 साथ ही 42 कम आया, उससे अधिक है, यानी कि जो हमारा अधिक वाला नंबर है वो, यानी कम कितना हो जाएगा ये? 66, यानी कि 6.6। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6.6। 6.6 इंटू 6.6। अब देखिए हमें ने अभी देखा कि ये क्या है? 0.6 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 43.56। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि कहाँ से लिया गया है? जियोमेट्रिक सीरीज से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि n पदों का जो है हमें सम चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 11 11 11 11 11 सब जगह 11, यानी कि हम क्या करेंगे? यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे। कितना? 11 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा? यहाँ से देखिए ये 1/5 कामा 1/5 का स्क्वायर कामा 1/5 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 कितने टर्म तक है? n पद, यानी कि n टर्म्स तक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारी r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू कितनी आ रही है? सीधे में दिख रहा है r की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5।
ठीक है। और ये जो है हमारा पहला टर्म यानी कि ए हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा आर है वो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, एक से कम है। जब एक से कम होता है हमारा ये कॉमन रेशियो, तो इस केस में जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज होता है इसके सम का फार्मूला क्या होता है, सेन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक, अब देखिए ए हमारा कितना है दोस्तों, 1/5 है, ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना है हमारा, 1/5 है, आर बी और ए बी। तो ये 1/5 पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/5। अब देखिए यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5, यानी कि नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा, पूरा इसको हटा के हम कितना लिख सकते हैं, 4/5। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, नीचे कितना बच गया दोस्तों, 4। अब देखिए पूरे सीरीज में हमने क्या किया था, 11 को हमने क्या किया था, बाहर लिया हुआ था, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11, ये नीचे कितना है, 4, 11/4, अंदर कितना बच रहा है दोस्तों, 1 माइनस 1/5 की पावर ऑफ एन। ठीक है जी, यही होगा हमारा, इस ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या होगा, सम हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 11/4, 1 माइनस 1/5 की पावर एन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे नीचे 4 आ रहा था, ठीक है, तो बाकी हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नीचे 4 दिया है, यानी कि वो कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली सवाल दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, एक आदमी है, वो 55 किलोमीटर पर आवर के बजाय 59 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी चलाता है, तो वह 92 किलोमीटर दूर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा बताते हैं, कह रहा है कि 55 की बजाय किससे गया वो, 59 से गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड कितना बढ़ गया दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए, जब आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो आपने कितना ज्यादा ट्रेवल कर लिया, 92 किलोमीटर। किसकी वजह से दोस्तों, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की वजह से। अब देखिए, यानी कि अगर जो हमारी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ गई तो हमने 92 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम 92 किलोमीटर कितने टाइम में हमने कवर कर लिया, जबकि हमारी स्पीड कितनी बड़ी थी, 4। यानी कि अगर जो इस केस में हम टाइम निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 92/4, यानी कि 4×2=8, 4×3=12, यानी कि 23 आवर, यानी कि हमने टोटल कितना ट्रेवल किया, 23। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल कितना ट्रेवल किया है, 23 आवर। अब देखिए फिर पूछा क्या है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइम मिल गया, अब चाहे जिस स्पीड में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछा क्या है, जब 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है तो उसके ये द्वारा चली गई दूरी, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 59 × 23। ठीक है, देखते हैं, 23×9 = 207, एवन हो गया, 20, 23×5 115, 115×20 135, यानी कि दोस्तों 1357, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स है जिसमें 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनका मूल्य कितना है, 315 रुपए। और कह रहा है कि जो सभी मूल्य वर्ग के सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, समान है। तो पूछ रहा है बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अब जैसे कि देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे कितना था, ये दोस्तों 50 पैसे का था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 रुपए, और यहाँ पे क्या था, 2 रुपए। अब देखिए दोस्तों ये 50 पैसे हैं, ये क्या है, रुपए में, ये भी क्या है, रुपए में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सबके सिक्के समान थे।
ठीक है। अब देखिए सिक्के समान थे तो हम क्या करते हैं कि इनके 50 पैसे के जितने सिक्के थे उनके रुपए और इनके रुपए और इनके रुपए में हम रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 पैसे का अगर जो एक सिक्का है तो कितने रुपए होगा, 1/2, और इसका तो 1 ही है और इसका 2 है। अब यानी कि दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन को हटाएं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है, एक आएगा, एक वाले का 2 और 2 का 4। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 315। ठीक है। यानी कि हम देख सकते हैं कि 4 2 6 1 7, 7 रुपए, 7 की वैल्यू कितनी है, 315 से यहाँ से हम एक निकाल सकते हैं। 7 चौके 28, 3 बच के 35, 7 5 35। यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं कि जो 1 रुपए है इसकी कितनी वैल्यू है, एक वाले का यानी कि 50 पैसे का, यानी कि 35 रुपए। और जो दो है दोस्तों, दोस्तों जो दो दिया हुआ है इसका कितना हो जाएगा, 45 है, सॉरी दोस्तों 35 नहीं 45 है। ये कितना है, 45। ये है दोस्तों 45। अब देखिए ये 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 90। ये 4 है तो 170, 140, 190 हो जाएगा, 90 180। ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, कह रहा है कि सभी मूल्य सिक्कों की संख्या समय बॉक्स में 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। अब देखिए जो 1 रुपए वाला था ये, उसका टोटल वैल्यू कितना है, 90 रुपीज। अब बताइए 90 रुपए हैं तो डेफिनेटली एक एक रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे, 90 सिक्के, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि 50 पैसे के भी 90 सिक्के रहे होंगे, तभी तो इसका आधा 45 हुआ। और 2 रुपए के भी 90 सिक्के थे, तभी तो इसकी वैल्यू 180, यानी कि 1 रुपए का कितना था, 90 सिक्के। ठीक है। वैसे 50 का भी 90 और 2 रुपए के भी 90 सिक्के थे। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आखिरी सवाल। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से, जो इसके आगे के और शिफ्ट में पेपर हुए थे उन सबको भी मैं लेके ऐसे एक एक दिन में लेकर के आऊंगा, उसको भी खत्म कराऊंगा। जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सबको ऐसे ला करके मैं यहाँ पे एक एक दिन खत्म कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।